जिसको भी हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, उन्हें सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी दिख रही है उसको दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाते। बल्दिया के इलेक्शन में 1960 के बल्दिया के इलेक्शन से मजलिस के बुजुर्गों ने जिस जमात को लोग कहते थे कि गरीबों की जमात है, ये रिक्शे और झटके वालों की जमात है, मगर वक्त ने देख लिया, तारीख ने इनको बतला दिया कि जिसको तुम हिकारत की नजर से देखते थे, आज अल्लाह ने उनको इज्जत से नवाजा। जिसको गरीबों की और भिखारियों की जमात कहते थे, अल्लाह ने उसको इज्जत से नवाजा और ताकत से नवाजा। क्योंकि यही बल्दिया इलेक्शन मजलिस की तारीख का रुख मोड़ देते हैं। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि यह इलेक्शन असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन से अहम है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, नौजवानों को बता रहा हूं कि यह मजलिस की तारीख है कि कैसे 1960 के इलेक्शन में तारीख बदल दी। और इसी इलेक्शन में यह बल्दिया का इलेक्शन जरूर बरखी बल्दी आबरसानी के मसाइल को हल करने के लिए वोट देना है। ये इलेक्शन में आपको कॉरपोरेटर बनाने के लिए वोट देना है, मगर याद रखो ये इलेक्शन आपको एकजहती पैदा करने के लिए भी देना है। ये इलेक्शन आपको इसलिए भी वोट देना है कि जब हमारे घर पर कोई बातिल ताकतों का तूफान आकर दस्तक देगा, तो उस इत्तेहाद की ताकत पर, अपनी क़यादत की ताकत पर उन बातिल ताकतों के तूफानों का रुख मोड़ सकेंगे। इसीलिए आपको वोट देना है। इस इलेक्शन की अहमियत को समझिए। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बल्दिया का इलेक्शन है, मगर टीआरएस कहती है कि हमारा मजलिस से कोई रिश्ता नहीं है, हमको भी कोई शौक नहीं है किसी से खामखा रिश्ता करने का। आपने निस्बत बिछाई थी, हमने कबूल किया था, आपको पसंद नहीं, हमको भी पसंद नहीं। टीआरएस के पावर मिनिस्टर ने कह दिया, जगदीश्वर रेड्डी कह रहे, बीजेपी का हवाला देकर पूछ रहे हैं कि बीजेपी वालों बताओ ओवैसी के साथ मोदी की मीटिंग कैसी रही। ये कांग्रेस तो खैर अब भड़क बुझता हुआ चिराग भड़क रहा यूं। तो कांग्रेस के एक एमपी है मलकाजगिरी के, अब बहुत अक्लमंद है माशाल्लाह, उनको थम्स अप भी नहीं बोल सकते, डेढ़ुशार। एक वीडियो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मौजूदा वजीर वजारत दाखिला के साथ राजभवन में खड़े होकर इन दोनों बात कर रहे, तो उन्होंने बोले ने साजिश कर रहे। अरे थम्स अप, मेरे को क्या कोई जगह नहीं मिली साजिश करने को, राजभवन मिलती, मैं बुला लेता मलकपेट को, आओ आजमपुरा में किसी घर पे बैठ के मिल लेते। मगर उन्हें, और मीडिया वाले भी क्या तारीफ करना, थाली बजाना, क्या करना, उन्होंने दीवानी बात कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे, और हो सकता मियां मिले होंगे, हाँ मिले बाबा, मगर साजिश वहां क्यों करेंगे। फिर अब बीजेपी का नाम, अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे, आके बोल रहे मजलिस को वोट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस को वोट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस को वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है, तो किसको दिखा रहे, एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। मेरे भाई दाढ़ी वाइट हो गई, ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो, खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे,
अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40 हजार रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते? अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है, हैदराबाद जीतेगा या भाग्यनगर जीतेगा, हैदराबादी जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये आपको तय करना है। हैदराबाद भाग्यनगर, अरे कहां है पाशा? हैदराबाद की पहचान हैदराबाद से है। अच्छा हैदराबाद में क्या है इनको नहीं मालूम? सालार जंग म्यूजियम में जाके देखो, चार मीनार है वो जाके देखो, फलकनुमा होटल है जाके देखो, किले गोलकुंडा है जाकर देखो, खाने की चीजें खाओ, जो खाते खाओ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय शेरवानी के, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं इनू कर रहे, इनू कर रहे, इनू कर रहे। अब रोज दिल्ली से कोई ना कोई पैराशूट से उतर रहा, उतरते कि मीडिया के सामने बैठ के शुरू हो रहा, इनू ऐसा, इनू। अरे तुम ये तकलीफ क्या हो गई मोदी को, बीजेपी को? मैं ये पूछा 2019 से अब तक आप हैदराबाद की तरक्की के लिए कितना पैसा दिए, बता दो ना भाई। पूरा सैलाब आया, पानी आया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हैदराबाद का, रंगारेड्डी के इलाकों का, आपने क्या पैसा दिया बताओ? आप एक जवाब नहीं देते। मरकज की टीम आई हाफिज बाबा नगर के पास, रोककर मैं उनको बताया कि गवर्नमेंट का जियो है, अगर आपकी मोदी हुकूमत जीएचएमसी को, हैदराबाद को पैसा देगी तो आज जो 10,000 रुपए के लोग तकलीफ उठा रहे हैं ना, एक एक आदमी को अगर मोदी की हुकूमत पैसा देती तो 10,000 की जगह 80,000 से 1,00,000 रुपया मिलता था गरीबों को। 10,000 रुपये में नहीं, 80,000 से 1,00,000। इनके पास जवाब ही नहीं है। मैं जब ये पूछता हूं तो नहीं इनू जी ना, इनू फुला, अरे मैं कुछ भी होऊंगा, मैं अच्छा या बुरा, मैं एक याद रख लो, आपके दरमियान में खड़े रह के कह रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो काम कर रहा हूं मखलूक को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो काम कर रहा हूं किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के डर से नहीं कर रहा हूं। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो अपना जमीर बेचकर नहीं कर रहा हूं। मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरे खालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। इनको बात समझ में नहीं आती, इनको बात समझ में नहीं आती। अरे पैसे क्यों नहीं दिए? दो ना भाई आप तो नहीं, इनो जीना, इनो फुला, अरे रोज किसी ना किसी को लेके आ रहे, ही अच्छा है, हैदराबाद में टाइम पास करिए। मगर याद रखो, हम भी तुम्हारे को एक बात बोलेंगे। हम क्या बोलते हैदराबाद में जब इस तरह की वाहियात कोई गुफ्तगू करता तो बोलते अरे पाशा खामोश हो जा, सुधर जा। नहीं सुना तो बोलते अरे ये कहीं को हौले पने की बैगन की गुफ्तगू कर रहा रे। बोलते नहीं बोलते, अब वही बोलना पड़ रहा है इन लोग। कहीं को रे बैगन की गुफ्तगू कर रहा है, ये हौले पने की, सर नहीं, टांग नहीं, दुम नहीं, काली पीछे पड़ा हुआ है, वो बोले जा रहे। खैर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अब मैं रुकने वाला तो नहीं हूं, क्या करते कर लो। अब हमको अपना काम करना है, हैदराबाद के अमन को बरकरार रखना है।